वो गरीब मुसलमानों को अपनी तरफ वो करने का एक तरीका है, एक वोट बैंक को उनका वो करना। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लार्जर है, क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के संग कभी आएगा? क्या कोई ये ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा आने वाले समय में, जिससे कि आपको उधर से भी कुछ वोट मिलेंगे? देखो राहुल जी, हर काम वोट के लिए नहीं करते हैं। अगर हर काम वोट के लिए होता तो हमने इतने बड़े बड़े फैसले किए, वो न कर पाते। जी, कुछ काम देश के अंदर गलत पॉलिसियों को निकालने के लिए भी करने पड़ते हैं, और वो ही कर सकते हैं जो देश का सोचते हैं। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा ऐसा करने का उद्देश्य है कि मुस्लिम बहनें हमें वोट दे दे, पसमंदा मुसलमान हमें वोट दे दे, सिया, बोहरा, आगा खानी, मोहम्मदिया, ये सारे हमें वोट दे दे, तो आप क्यों नाराज कर रहे हो भाई? आप भी ले लो, स्वीकार कर लो इसको। वो करने की खातिर आर्गुमेंट करते हैं। उनको भी मालूम है वोट का मामला नहीं है, व्यवस्थापन का मामला है। अमित जी, जब सीए का बिल पारित हुआ था तब उस वक्त थोड़ा हिंसा का माहौल बना था देश में। कुछ आप लोगों को कोई इस बात की चिंता है कि इस बार भी बहुत कुछ हिंसा अच्छा हो सकती? किया आप सीए निकाल दिया। मैं चाहता था कोई पूछे, कोई पूछता नहीं था। आपने पूछ ही लिया, अच्छा हो गया भाई। पूरे देश के सामने ढिंढोरा पीटा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब सीएए पूर्णतया लागू होने से 2 साल हो गए। मैं राहुल गांधी को सार्वजनिक चुनौती देता हूं, एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई है तो हमें बताएं। पूरे देश को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया, इनके इंडी अलायंस वालों ने गुमराह किया। मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और देश में हिंसा कराए। यही जिम्मेदार है हिंसा के लिए। तो इस बार नहीं लगता आपको कि ऐसा कोई डर? कुछ तो समझे होंगे। अमित जी, थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट डिलिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ये मुद्दा भी बहुत गर्म रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो डिलिमिटेशन से क्या आप आज ये आश्वासन साउथ सदर्न स्टेट्स को दे सकते हैं कि डिलिमिटेशन से उनकी सीटों पे कोई कमी नहीं आएगी प्रोपोर्शनेटली? देखो, मेरे कोरे आश्वासन से शायद साउथ के हमारे भारतीय है वो नहीं समझ पाएंगे। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। जरूर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? जरा बोलो ना भाई। जी जी, नहीं हो रहा है। नहीं। कई जगह इंडी अलायंस की सरकार है, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? नहीं। सिर्फ तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? चुनाव आ रहा है। चुनाव है। अभी डिलिमिटेशन सरकार ने घोषित किया है क्या? जी नहीं। नहीं। एक सेकंड। हाँ, जी जी। डिलिमिटेशन एक्ट हमने बनाया है क्या? नहीं बना जी नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है क्या? नहीं किया है। तो आज है क्या? क्योंकि रैंपड करप्शन कर कर तमिलनाडु की जनता आपके खिलाफ हो गई है। इसको ढकने के लिए ये मुद्दा आज उठा रहे हो। आज बुरहत क्या है डिलिमिटेशन लाने का? मगर आपने कहा है, मैं स्पष्टता कर ही देता हूं। दक्षिण के किसी भी राज्य ने, किसी भी मतदाता ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि किसी को अन्याय नहीं होगा, आपकी प्रोरेटा सीटें बनी रहेंगी। तो मतलब अगर 7.5 सीटें होंगी तो प्रोरेटा के हिसाब से उनकी जो बनती है 180 मैंने कह ही दिया भैया। हाँ, पहले भी कह चुका हूं जी। मगर ये सुनना ही नहीं चाहते जी। क्योंकि ये शोर शराबा बंद कर देते हैं तो उनको करप्शन का जवाब देना पड़ेगा, उनको परिवारवाद का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव मुद्दे पर वो चाहते नहीं। तो जैसे 750 सीटें अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ के 110 120 हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। राहुल जी, जी। ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हर बार एक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक की एक्ट का आयुष्य 25 तक था। अब नया एक्ट आएगा,
तो एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा। छिप छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं है और आप हो अल्लाह कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें हों तो जैसे मायावती जी एक समय कहा करती थी कि उस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, चार टुकड़ों में उसको बांटना चाहिए। देखिए, वो वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। अभी भैया आया ही नहीं है डिलिमिटेशन, काहे को डिलिमिटेशन करते हैं। डिलिमिटेशन अमित जी तभी हो सकता है जब नया सेंसस आए, तो ये कैसे होगा, कब होगा? और इसमें कास्ट सेंसस की जो बात चल रही है, जो ऑपोजिशन की भी डिमांड है, उस पर आपका क्या विचार? गट डिलिमिटेशन भी 2001 के जनगणना के आधार पर हुआ था, ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु डिलिमिटेशन जब भी करना पड़ेगा, किस प्रकार से करेंगे, किस जनगणना के आधार पर करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ये सारा एक कानून बनकर संसद में पारित होता है, तब जाकर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। जो लोकतंत्र को सत्ता तय करने का कॉलेजियम है, हमारी संसद है, हमारी विधायिका है, वो वहीं से चुनकर आती है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिजाइन करना, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य लोकतंत्र में और कोई हो नहीं सकता। वो पार्लियामेंट के कानून से, और पार्लियामेंट के कानून को राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के बाद ही होता है और उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी अमित जी, एक और बड़ा मुद्दा आप लोगों का रहा है वन नेशन वन पोल। काफी चर्चा भी हुई है, उसमें आपने काम बहुत किया है। ये कैसे कर पाएंगे आप? इसको पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, तो और कौन सी पार्टियां जुड़ सकती हैं आपसे? इस मुद्दे को कैसे, इस कार्यकाल में इसमें हम कुछ देखेंगे क्या? देखिए भाई, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हो, गांधी जी ने देश को आजाद करने की मांग की तो वो कोई पूछ लेगा उनको, कैसे करोगे भी, अंग्रेजों का राज है। ऐसा है भाई, हम हमारा मुद्दा लेकर जनता के सामने गए हैं, हम जनता के बीच में कार्यक्रम कर कर भी जा रहे हैं। 2-3 साल होते होते माहौल ऐसा होगा कि कोई पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये देश के भले में है। कोई मुझे बताए कि बार बार चुनाव कर कर, खर्च कर कर हम क्या करना चाहते हैं इस देश में? एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? कारण क्या है? ये कहते हैं संविधान सम्मत नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं करता, एक वाक्य लिख कर दे दिया है, बोले रखते हैं संविधान सम्मत नहीं। कैसे संविधान सम्मत नहीं? और नहीं है तो आपने 3 चुनाव कैसे कराए? जी, कांग्रेस पार्टी ने जब तक सरकारें तोड़ने की शुरुआत नहीं करी, उनकी सरकारें आती थी, तब तक तो सभी चुनाव एक साथ करे, और 2-3 राज्य 4 राज्य नए बन गए, इसके चुनाव आगे पीछे हो गए। तो वो एक साथ करने के लिए असेंबलियां डिसॉल्व कर दी कांग्रेस ने। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र के विरोधी है। 7 राज्यों के असेंबलियां डिसॉल्व कर कर वन नेशन वन इलेक्शन कराया था, और आज वही विरोध कर रहे हैं। जनता वो मानते हैं, ऐसे नहीं सोचती है। जनता के अपने के सोचने के तरीके, कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि मैंने कह दिया तो बस जनता मान गई, और फिर परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में भैया आप जो बोलते हो वो जनता मानती नहीं है। अभी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जो है उसको भी चोरी कर लिया आप लोगों ने। अगर हम जीत जाते तो क्या, वो जीत जाते तो क्या कहते? हम तो वो है 10 साल, हमारे 10 साल में इनकी तेलंगाना सरकार बनी, चेन्नई में सरकार बनी, बंगाल में बनी, हिमाचल में बनी, वो कैसे बनी फिर? तो कांग्रेस की बात हो रही है तो एक सवाल यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा। ये एआईसीसी का सेशन चल रहा है, उसमें जो खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो वहां से निकल के आ रही है, तो उसमें लीडर्स का मानना है 2 तरीके के थॉट्स हैं। एक तो ये है कि मोदी को गाली दो, मोदी के खिलाफ भाषण देते रहो, मोदी के पीछे पड़े रहो, और दूसरा कुछ नेता ये मानते हैं कि आप अपनी ऑल्टरनेट सोच, अपना विजन भी सामने लोगों के रखें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर राहुल? देखिए, इसका मतलब है कुछ तो समझ वाले लोग अभी भी वहां बचे हैं क्योंकि इतने सालों का अनुभव है, 2001 से लेकर 2025 तक का,
जितनी बार मोदी जी को गाली दी, इनकी माता जी ने भी दे दी, इन्होंने भी दे दी, जितनी बार गाली दी मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए हैं। उनको मालूम नहीं हमारे दल का चुनाव चिन्ह कमल है, जो कीचड़ में ही खिलता है, ज्यादा खिलता है। तो हम तो गालियों के कीचड़ में ही खिलकर बाहर आते हैं, वो उनको मालूम नहीं। अमित जी, आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, वो तो आंकड़ा है जी। मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, 2024 की उसके बाद आपने 3 शानदार विजय भी वो की हैं, दर्ज की हैं। आप हरियाणा में जीते बहुत अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में तो मुझको फडणवीस जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी और उससे कहीं ज्यादा सीटें आई। तो दिल्ली